हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन से संबंधित भाग 5 और जिसमें मुख्यतः हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। या देखते हैं आज का हमारा टॉपिक अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें संघ की कार्यपालिका में मुख्य रूप से आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी भारत राज्य का प्रमुख होता है। राज्य के यहाँ से स्टेट से न होकर देश से है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्र जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके निर्वाचन में निम्न लोग भाग लेते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये गौर करने की बात है, क्योंकि इस एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उस समय उसके सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में भी, जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो, उसके भी सदस्य इसमें निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर देखें तो विधायकों के मूल मत का मूल किस प्रकार से निकाला जाता है, जो हमारे बीपीएससी 61वीं या 69वीं में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। विधायकों का मत का मूल राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा निर्वाचित कुल सदस्य से भाग देने पर और उसका 1000वां भाग से गुना करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए कि बिहार का राज्य की जनसंख्या 14 करोड़ है और 14 करोड़ में हम लोग का 243 विधायक निर्वाचित होते हैं, तो उसमें 14 करोड़ में 243 सदस्यों से डिवीजन करने के बाद जो भी अंक प्राप्त होता है उसमें फिर से 1000 से भाग देते हैं, और जो अंक हमें प्राप्त होता है वो हम विधायकों के मत का मूल होता है। उसी प्रकार संसद सदस्य के मतों का मूल देखें तो सभी राज्यों के जो विधायकों का मतों का कुल मूल है, यानी जो विधायकों का मत का मूल आया है उसमें से 243 से बिहार में गुना कर दिया जाए और उसको पुनः संसद के निर्वाचित सदस्य की कुल सदस्य संख्या से भाग दे दिया जाए, तो उसे संसद के सदस्यों का मतों का मूल प्राप्त होता है। यानी बिहार जिस राज्य के लिए बात किया जा रहा है, तो संसद सदस्य 2 से भाग देने पर और +1, यानी टोटल जितने भी आते हैं 50 + 1 ना होके राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला उच्चतम न्यायालय में होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होता है, जिसमें से मुख्यतः वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर चुका हो, तीसरा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और चौथा संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल मत डाले गए हैं जिसका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो राशि जब्त हो जाती है, जिसे जमानत की राशि बोला जाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो हम लोग देखते हैं, जो 52 से लेकर 62 तक है। तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के कार्यपालक शक्ति के बारे में वर्णन करता है, जो आगे हम लोग चल के देखते हैं कि कार्यपालक शक्ति है राष्ट्रपति के क्या क्या हैं। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 55
राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के कार्यकाल के वर्णन करता है अनुच्छेद 57। पुनः चुनाव के लिए अर्हता रखता है, यानी राष्ट्रपति को अगर पुनः निर्वाचित होना है तो उसके लिए अनुच्छेद 57 में बंद किए गए हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, जो ऊपर में हम लोगों ने अभी पढ़े थे, जो 4 प्रकार के योग्यताएं बताई गई है, जो 35 वर्ष का हो, लोकसभा निर्वाचित सदस्य होने के योग्य हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं हैं, किस तरह से राष्ट्रपति की कार्यालय काम करता है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, तो किस प्रकार का शपथ ग्रहण करता है और उसका प्रतिज्ञान क्या क्या होता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति के पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय को निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान जो लेता है तो संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का शपथ लेता है। अब भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा, इस बात का भी शपथ लेना होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो हमारे भारत के 16वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की पदावधि के पद और उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। उसे कार्यालय यानी अपने कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी पद से हटाया जा सकता है। जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। ये ध्यान देने की बात है कि बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है, अब पूछा भी है पिछले एग्जाम में। यह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित सोच सकते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए एक निश्चित नहीं किया गया है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया गया कि वो 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकते। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तरह जो दिए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, क्या महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। आइए तब चलाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, लेकिन ध्यान देने की बात है कि संविधान के उल्लंघन का परिभाषा संविधान ने नहीं दिया है। महाभियोग को संसद किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है।